आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले दूजा बंधे जंजीर। जी नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की ताजा तरीन खबरें। आइए रुख करते हैं आज की अत्यंत दुख भरी खबर की ओर। कहते हैं ईश्वर के फैसले को स्वीकार करना ही धर्म है, किंतु कुछ ऐसी पीड़ादायक फैसले समक्ष होते हैं जिसे स्वीकार करना बड़ी मुश्किल होता है। ऐसा ही एक घटना से पूरे क्षेत्र अचंभित है। लोगों का विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। मामला जगन्नाथ धाम परिवार से जुड़ा है। बताया जाता है कि बैजनाथ धाम देवघर जिले के कोड़ाडीह गांव निवासी मंटू मंडल की धर्मपत्नी मुनि देवी अपने हंसते खेलते परिवार में खुशीपूर्वक आनंदमय जीवन व्यतीत कर रही थी, किंतु ईश्वर को शायद यह मंजूर नहीं था और अचानक ऐसा तूफान आया कि पूरा परिवार बिखर गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 23 अगस्त मंगलवार शाम 5 बजे मुनि देवी को चक्कर आया और वह गिर गई। आसपास के लोगों ने आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया। इधर स्थिति गंभीर देख चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर मिशन अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं रास्ते में अचानक तबीयत बिगड़ी और दम तोड़ दिया। इधर उसकी सूचना ग्रामीणों परिजनों को मिली तो पूरा गांव मातमी माहौल में तब्दील हो गया। पूरे गांव में ना ही चूल्हे जले और तब तक पार्थिव शरीर जब तक अंतिम संस्कार संपन्न नहीं हुआ तब तक काफी संख्या में लोग मुनि देवी के आवास में डटे रहे। इधर अंतिम यात्रा में महिला पुरुष बच्चे बूढ़े पशु पक्षी तक शामिल होते देख सबकी आंखें नम थी। बताया जाता है मुनि देवी अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं। इधर परिजनों ग्रामीणों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर ग्रामीणों का कहना है कि मुनि देवी एक सरल स्वभाव की समाज सेविका के रूप में सदैव सबके साथ मिलनसार जीवन जिया करती थी, जिसे देखकर ग्रामीणों में शोक की लहर देखी गई है। इधर सूचना पाकर पहुंचे सीता देवी, बीरबल मंडल, पुजारिन प्रमिला देवी, महादेव मंडल, जगन्नाथ प्रसाद मंडल, नागेश्वर प्रसाद मंडल, विनोद मंडल, मुन्ना मंडल, चुन्ना मंडल, दिलीप मंडल, योगेश मंडल, रोहित मंडल, मनीषा कुमारी, शिवानी मंडल, महेंद्र मंडल, गीता देवी, सुबोध मंडल, मोहन मंडल, अशोक मंडल, राजू मंडल, विक्की सिंह, वरुण देव सिंह मंडल, कन्हैया मंडल, आनंदी मंडल, बुनेल मंडल, करमण मंडल, हलधर मंडल, गनोरी मंडल, प्रभु मंडल, अरविंद मंडल, पंकज मंडल, जयदेव मंडल, राजेश मंडल, त्रिपुरारी, इंद्रदेव, प्रकाश मंडल, महेंद्र, कार्तिक, उमेश, शालिग्राम, संदीप, विष्णु, अनिल, उपेंद्र, पलटन, पलटू, जयकांत, दिवाकर, नंदू, गोरेलाल, दिलीप, टुनटुन, बजहू समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। वहीं समाज सेविका मुनि देवी के पुत्र साजन कुमार ने मुखाग्नि दी। आइए देखते हैं कैसे निकली अंतिम यात्रा और कैसे उमड़ी ग्रामीणों का जनसैलाब और किसने क्या कहा। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी, हर आँख हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा।
चिट्ठी न कोई संदेश, हो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए,
जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले। जी बहुत दुखद खबर है और मतलब अचानक इस आकस्मिक निधन से पूरा परिवार जहां मर्माहत है, वहां पूरा गांव ग्रामीण में भी शोक की लहर है। पूरा गांव में चूल्हा नहीं जला है। बताया जाता है कि मुनि देवी एक सरल स्वभाव की थी और उनके आकस्मिक निधन से पूरा गांव में माहौल में तब्दील है। बोलने को तो बहुत है, लेकिन इनके आकस्मिक निधन से अपूर्णीय क्षति हुई है जगन्नाथ धाम परिवार की और उनके परिवार की। ख़ास बात यह है कि मुनि देवी जो है समाज सेविका जिनका निधन हुआ, वो हम रिश्ते में हमारी अपनी सगी बहन थी। और ख़ास बात यह है कि इस वर्ष राखी भी हमने बंधवाया था बड़े खुशी से, और उनके चले जाने से काफ़ी अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से दिवंगत आत्मा को ईश्वर उनको शांति दे। और कहते हैं कि ईश्वर के फैसले बिल्कुल उचित होते हैं और जायज़ होते हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कुछ समझ से परे होते हैं, समझ में नहीं आता है। ऐसा ही घटना मुनि देवी के साथ हुआ है। बताया जाता है मंगलवार शाम को बिल्कुल स्वस्थ थी 5 बजे तक, और अचानक तबीयत बिगड़ी और अचानक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, जहां रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। इस घटना से पूरा परिवार मर्माहत है और उनके दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बोले हाँ। देखिए, मुन्नी देवी तो मेरा भांजी थी। वो बहुत सरल स्वभाव की, वो बहुत बढ़िया ढंग की औरत थी। मैंने ही उसको कोलाडी गांव में अपने तरफ से, अपना हर दिल से चाह के उसको मंटू मंडल के साथ मैरिज कराया था। बहुत दिल से, बहुत सादी लड़की थी। जो भगवान उसको इतना दिया, लेकिन भगवान किसी तरह से उसको इतना बड़ा डांग मार दिया जो आज सब कुछ रहते हुए भी दुनिया से चली गई। हम उसका बहुत सिरोधार्य हैं, क्योंकि मैं विनोद मंडल उस लड़की का इस गांव में तहे दिल से, अपना हार्दिक दिल से शादी कराया था कि उस तरह का लड़की फिर मंटू मंडल के नसीब में नहीं आएगा। लेकिन आज वही लड़की मेरे सामने अभी अग्नि संस्कार करके मैं अभी खड़ा हूँ, जो दुनिया से चल बसी। मैं क्या कहूँगा, वो बहुत अच्छी लड़की थी। जी हरिओम तत्सत। फिलहाल अभी हम पहुंचे हुए हैं अजय नदी, जहां पर सती घाट है, और सती घाट में मेरी ही बहन मुनि देवी का अंतिम संस्कार का कार्यक्रम जारी है, जो आप देख पा रहे हैं। कहते हैं आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले दूजा बंधे जंजीर। निश्चित रूप से हमारी बहन डोली पर आई थी और अर्थी पर विदा हुई, और पूरे सतीता के साथ में विदा हुई है। लोगों में मायूसी है और लोगों में काफ़ी जानकारी देते कि अफसोस की बात, और ईश्वर का फैसला स्वीकार है मुझे, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आता, समझ से परे होते हैं। उनमें से ही ये है जो जिंदगी भर, जीवन भर जख्म दे गए, जो कभी भरेगा नहीं, जिसे अपूर्णीय क्षति कहते हैं। और जो भी है, ईश्वर का यह फैसला मुझे स्वीकार है, लेकिन थोड़ी सी जल्दी कर दी है। जाना तो सबको तय है, आया है सो जाएगा, लेकिन इतने जल्दी चल जाना हजम नहीं हो पा रहा है। और काफ़ी हम शोकाकुल हैं, काफ़ी मतलब विचलित अवस्था में है, लेकिन धैर्य बनाए हुए हैं। आप सबका आशीर्वाद स्नेह मिले, क्योंकि फिलहाल जो मैं देख पा रहा हूँ, जगन्नाथ धाम परिवार और उनके रिश्तेदार बिल्कुल बिखराव की स्थिति में है। हमें आप सबों का आशीष और आशीर्वाद की ज़रूरत है, ताकि हम पुनः एक बार अपने परिवार, अपने रिश्तेदार को मजबूती ला सकें, और फिर एक बंधन में बांध सकें और खुशी राजी से जी सकें। बताते चले कि बड़ा ही खुशी जीवन जी रहे थे ये। हमारी बहन यहाँ पर देवघर के कोड़ाडी में रहती थी, बड़ा ही आनंद जीवन था उनका, और अचानक सा ऐसा आकस्मिक निधन से काफ़ी गहरा सदमा पहुँचा है मेरे पूरे परिवार को। सहन शक्ति ईश्वर दे, ईश्वर से हम कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दिवंगत आत्मा जो हमारी बहन की अंतिम संस्कार जो चिता जल रही है,
उनकी आत्मा को शांति दे, ईश्वर से हमारी यही कामना है। वो जहाँ भी जाए, जिस योनि में जन्म ले, मिले हमें दोबारा किसी न किसी रूप में, हम ईश्वर से यही कामना करते हैं। क्योंकि हमारी बहन सगी बहन थी और संसार की सारी बहनें हमारी बहनें हैं। मैं मानता हूँ कोई पराया नहीं, कोई अपना नहीं, लेकिन फिर भी एक खून के रिश्ते में थोड़ी सी आ ही जाती है। और वही अफसोस है कि ये जीवन भर जख्म दे गई है। आप सबों का स्नेह आशीष पुनः मिले ताकि यह परिवार एक मजबूत तरीके से पुनः स्थापित हो सके। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। थैंक यू जी। तो आप देख पा रहे हैं कोडवाटी गांव के ग्रामवासी लोग हैं, हमारे सभी रिश्तेदार ही यहाँ पर। ये हमारे भांजा जिनकी माँ का यहाँ पर आज आकस्मिक निधन हुआ है, अंतिम संस्कार के लिए सती घाट हम लोग पहुँचे हुए हैं। तो मामा जी हैं, विनोद मामा जी हैं, गांव के ही हैं सभी लोग। वो हमारी बहन कैसी थी, अधिकतर जानकारी ये गांव वाले ही देंगे, और कैसे निधन हुआ इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो गांव के कुछ लोग हैं, वही लोग बताएंगे, और वही लोग बताएंगे कैसे घटना घटी और कैसे यहाँ पर हुआ। जी बताइएगा थोड़ा सा आप लोग। मामू बताइएगा क्या कहना चाहेंगे। कैसे मरने से बता। एक बहुत सरल स्वभाव की लड़की थी। ये अपने आप जिंदगी में इतना कष्ट झेली, सब कुछ झेलते हुए अपना लाइफ को सही ढंग से अपना उजागर करने के लिए आज इस स्थिति पर पहुंची। लेकिन आज इस दुनिया में वो चली गई। कैसे गया? वो चली गई, इसका तो अन्य कारण कुछ नहीं है। हम लोग तो इतने समझेंगे कि उसके साथ आज आकाश में एक बहुत बड़ा डांग पड़ गया, जो उसके ज़िंदगी में, उसके घर वाले की ज़िंदगी में बहुत तरह का दुख तकलीफ को अब बर्दाश्त करना होगा। हंसता खेलता परिवार ऐसे बिखर जाना एक बहुत ही अचंभित करने वाली बात आई है। और निश्चित रूप से इससे काफ़ी पूरा गांव के लोग भी कहते हैं कि गांव में चूल्हा नहीं जला, तो ये बड़ा खेद की बात है, बड़ा दुखद बनाने के लिए आटा सान नहीं लिया था। आइए थोड़ा पास बताइएगा भैया, कैसी थी मुनि देवी? रोटी बनाने के लिए आटा अपने से साना, फोन अपना पति से फोन से बात किया, अचानक वो गिर गया तो उसमें तो दम रुक गया। कैसी स्वभाव की थी आप लोग? बहुत अच्छा स्वभाव के, गांव में सबसे अच्छी लड़की वो थी। तो देख पा जिसमें रहे कि हम लोग बहुत उनको शाबाशी देते हैं, धन्यवाद दिए हैं कि और हम लोग सब पूरे भैया सब हैं, सबको यहाँ संस्कार करने के लिए आए हैं। मुनि देवी के पास में रहती, बताइएगा कैसे थी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हर चीज में ठीक था वो। हम लोग से उतना, हम तो भाव वैसे का रिश्ता था, उतना तो बात नहीं करते थे, लेकिन हर चीज मान सम्मान मिलता मान था। सम्मान हर चीज में। मुनि देवी 24 घंटा मान सम्मान मिलता। बहुत अच्छी लड़की थी कि हमेशा हम लोग सबको इज्जत शाबाशी देता देते था। तो लोगों में स्नेह प्रेम बना था पूरा गांव में, पूरा गांव के लोग उसे चाहते थे, मानते थे, सम्मान देते थे, क्योंकि वो भी सम्मान देती थी। यहाँ पर और लोग पूछे, कहना चाहेंगे आप लोग जानकारी रखते हैं मुनि देवी कैसी विचारधारा की थी, बताइएगा। मुन्नी देवी मेरा चाची लगेगी, और जहाँ तक के हम लोग का सवाल है, और जहाँ तक जाते थे उसका स्वभाव अच्छा था, और घर में हमेशा बैठने के लिए बोलता था, और बेटे जैसा भी मानता था, और कभी भी कोई शिकायत का मौका भी नहीं देता था। और हम लोग के जैसे स्नेह प्रेम था आज दुनिया में नहीं रहा, तो हम लोग को लड़की थी, उस चीज़ का अफसोस है और इस चीज़ का दुख रहेगा। इस चीज का दुख रहेगा। आप देख पा रहे हैं, आपका गांव वही हुआ है। कैसी स्वभाव की थी मुनि देवी? चाची ठीक थे, चाची मेरा अपने लगेंगे बढ़िया। चाची बहुत अच्छे थे, हम लोग कब जाते थे घर द्वार तो बैठने उठना सबको ही बोलते थे, और सब ठीक। तो देख पा रहे हैं पूरा गांव मायूसी माहौल में तब्दील है। और आलम यह है कि लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं, और मैं जो कह रहा हूं मैं भी ठीक ढंग से बात नहीं कर पा रहा हूं, जिसका कारण है कि सदमा हमें भी लगा है। रोहित कुमार जो आर्मी में डिपार्टमेंट में आगरा में पोस्टेड हैं, वो भी आए हुए हैं यहाँ पर, जो मुनि देवी के दामाद हैं और मनीषा के हस्बैंड हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे मेहमान जी हैं, रोहित जी हैं, आए हैं भागते हुए। कल ही इनको सूचना मिला और ये आए हुए हैं। इनसे जानते हैं कुछ क्या कहना चाहेंगे अपनी मदर इन लॉ के लिए, कुछ कहना चाहेंगे मदर इन लॉ के लिए? जी, वो मेरी मदर इन लॉ तो बाद में, लेकिन वो मेरे को बेटा जैसा मानता था, अपना बेटा ही मानता था, वो बड़ा बेटा जैसा ही। मुझे बहुत दुख लगा जब मैं इस सदमा को सुना, तो मेरे से तो रहा ही नहीं गया, बहुत दुख लगा। तो देख पा रहे हैं कि लोगों में मायूसी है। और ख़ास बात यह है कि इंटरव्यू में हमेशा लोगों को दिखाया करता था, आज इत्तेफाक ईश्वर की कृपा देखिए कि आज खुद के न्यूज़ खुद आप लोगों को हम दिखाने जा रहे हैं। वही भांजा है हमारे साजन कुमार, जिनकी माँ मुनि देवी है,
और इनके निधन से इनको यहाँ तक कि आस्था पर, भगवान पर भरोसा भी उठ गया, इस स्थिति में बना दिया है। और इनको मतलब खुद ये विचलित अवस्था में है। आप लोगों से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग इनको सहन शक्ति के लिए ईश्वर से कामना करते हैं और आप लोग आशीष दें, स्नेह दें और प्रेम आशीर्वाद दें, ताकि ये पुनः अपने परिवार को समेट सके और एक मजबूत निर्माण कर सके अपने परिवार का, क्योंकि परिवार इनका फिलहाल बिखरा हुआ सा हो गया है। अब कैसे है इनके लिए विचार करेंगे। थोड़ा दो शब्द साजन जी, थोड़ा माँ के लिए कहना क्या चाहेंगे, उनके दिवंगत आत्मा शांति के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बोलने का सिचुएशन में नहीं है, नहीं बोल पाएंगे अभी, नहीं बोल पाएंगे, ये इसी स्थिति में है। और निश्चित रूप से आखिर जिसका माँ होती है, और माँ अगर चले जाने के बाद में ऐसा लगता है कि संसार कुछ है ही नहीं, तो ऐसे स्थिति में बोल पाना भी असमर्थ जता रहे हैं। निश्चित रूप से जताना चाहिए। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले दूजा बंदे जंजीर। हमारी बहन मुनि देवी सिंहासन में चढ़ करके गई है, और निश्चित रूप से ये मैं कहूँगा, किसी ने सच ही कहा है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले दूजा बंदे जंजीर। आया है सो जाएगा, सब जाएगा, लेकिन समय पर जाएगा। ये थोड़ा जल्दी चली गई, और इस सिंहासन पर चढ़ करके तो गई, यही हमारी कामना भी थी, लेकिन जल्दी थोड़ी चली गई, थोड़ा समय और देती। लेकिन जहाँ भी गई है उनके दिवंगत आत्मा के लिए हम ईश्वर से कामना करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।